इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखो माताएं, खास तौर से ध्यान से सुनो, किसी को भी मत्था टेक कर प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। आपकी इतनी श्रद्धा पर्याप्त है। बाबा हो, बैरागी हो, पिताजी हो, पति जी हो, सबको ऐसे प्रणाम करो। माताएं वैसे भी पूज्या हैं। माथ नवाकर प्रणाम करना, ये जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसके प्रति किया जाने वाला अपराध है, नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, माताएं चूंकि भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, अब जिनको प्रणाम करना चाहिए माथ नवा के, वो तो वैसे ठोकत है, बाबा क्या बाबा। जिनको माथा नवाना है वो हाथ दिखा रहे हैं, और जिनको हाथ दिखाना है वो माताएं माथा नवाती। ये अधर्म न करिए, दूसरे पर पाप ताप न चढ़ाइए, इतना ही प्रणाम करिए। बिटियां लोग तो एकदम दूर से प्रणाम करें, माताएं दूर से प्रणाम करें, पास से नहीं। स्पर्श में भी दोष है, ध्यान रखना, स्पर्श को भी सावधानी से रखना। मेरे सरकार गंगा मैया का आशीष पाए। निषाद जी को खबर चली, निषाद जी ने आकर स्वागत किया। प्रभु ने रात्रि विश्राम किया श्रृंगवेरपुर में। कुसा की चटाई पर सरकार और मां सो रहे हैं, देखकर निषाद जी रोने लगे। अभी आपसे निवेदन कर रहा था, हमारी नहीं उनकी। सरकार को कुसा की साथरी पर हाथ का तकिया लगाए सोते देख निषाद जी बहुत दुखी हुए और कह पड़े, कैकेयी मैया ने अच्छा नहीं किया। सुख के अवसर पर मेरे प्रभु को मां को दुख ही भेंट कर दिया। सुख दुख का संबंध शरीर से नहीं हो, मन से है। कई लोगों को किसी भाव में सुख है, कई लोगों को किसी व्यवहार में सुख है। किसी का सुख किसी में है, किसी का सुख किसी में है। जिसमें किसी को सुख होता है उसी में दूसरे को दुख होता है। कल हम जवाबी कीर्तन में बैठे थे, आनंद बहुत आ रहा था, क्योंकि इस उत्सव में पहली बार कुछ सुनने में आया था, पहली बार आया, बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन बच्चों का बाजा इतना तीव्र बज रहा था कि बैठने का मन भी करता। मैं तो रात भर सुनता रहूं, परंतु बाजा के मारे मैं धलक गया। न मन था तब भी जाना पड़ा, नहीं तो मैं तो कीर्तन रात भर सुनता हूं। कोई गावे कीर्तन और रामायण, रात भर मधुर गाओ, रात भर सुनाए रहो। पहले बहुत सुनते थे, बड़ा आनंद आता है बच्चों का। कल्पना और लालमन जी बहुत अच्छा गा रहे थे, शोधपरक गीत आजकल कहाँ सुनने को मिलता है। पंडित जी को सुनने की बड़ी इच्छा थी, पंडित जी साकेत चले गए, पंडित देशराज जी पटेरिया। मैंने महाराज को बोला भी था, हमको सुनना है, बहुत मधुर गाते हैं। भाव कहने का यह है कि हमारे जीवन में क्या सुख है क्या दुख है, इसका कयास वो कर सकता है जो उसमें प्रवेश कर रहा है। लक्ष्मण भैया जिनको अयोध्या में आवेश आ गया था, लक्ष्मण जी निषाद जी को समझाते हैं। इस प्रसंग का नाम है गुह गीता। निषाद राज, आप अन्यथा दुखी न होइए। न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है।
मिलना बिछुड़ना, लेना देना, स्वर्ग मोक्ष, आना जाना, रहना, उदासीनता, शत्रुता, मित्रता, ये सब विधि की व्यवहार व्यवस्था है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। आप अन्यथा सोचिए नहीं। राम जी जीव नहीं है, राम जी परमात्मा है। राम ब्रह्म पर मारथ राम ब्रह्म पर मारथ मनसा वाचा कर्मणा राम जी के चरणों में प्रीति रखना, यही परमार्थ है। मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से प्रभु के चरणों में प्रेम रखना ही परमार्थ है। क्यों? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, सर्वव्यापी है। अरे तो ये वन, ये इनकी लीला है। आप में से कोई अन्यथा सोचेगा नहीं। देखिए, राम जी जीव नहीं है, राम जी जगदीश हैं, जगत के दाता हैं, करुणा निधान रोमा, जगत के दाता। राम जी सबको देने वाले। जो राजा होता है वो यहां रहे वहां रहे, चाहे जहां रहे, उसका ऐश्वर्य सर्वकाल उपस्थित रहता है। चित्रकूट में राम जी हमारे जब आए तो राम जी झोपड़ी थोड़ी बनाए आके कि कुशा ले आ रहे लक्ष्मण भैया, राम जी वही में धागा लगा के और झोपड़ी बना रहे हैं। नहीं, रमेऊ राम मन देवन जाना। राम जी को वन किसने भिजवाया? देवताओं ने। तो रहने की व्यवस्था कौन करेगा? देवता। हमको यहाँ कौन बुलाया? मोठ में। आ तो दीपक भैया। तो व्यवस्था कौन करेगा? तो दीपक भैया। कहाँ करेंगे? आ तो ससुराल में करेंगे। नहीं तो हम तो झांसी चले जाते सरकार के पास। जो लाया है, बाहर किया है, वही व्यवस्था करेगा। देखिए, रम्य वो राम मन देवन जाना, रम्य वो राम देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान, चले सहित सुर
रचे परन तृण सतन सुहाए, रचे विश्वकर्मा देवताओं के जो विश्वकर्मा हैं, विश्वकर्मा माने जो क्रिएटर हैं, जो बनाते हैं, उनके लिए महल बनाते हैं। वो मेरे राम जी और मैया भैया के लिए बनाने चित्रकूट आए। आज भी आप में से जो लोग कामदगिरी भगवान की परिक्रमा किए होंगे, देखिए ना वहां के पत्थर कितने मुलायम हैं। कहीं बैठ जाओ, हाथ रगड़ते रहो, जैसे पिघल गए हों, रुई माफिक पत्थर हो गए हों। विश्वकर्मा जी ने निर्माण किया। क्यों? देवता लोग भेजे थे, वही रचना बनाए। तो समझा रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज, हे मित्र, राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप हैं और विकार रहित हैं। यहां विकार नहीं है। जिसमें विकार होता है उसके विचार में विकार उत्पन्न होता है। मेरे राम जी विकारी नहीं है, निर्विकारी है। उनके शरीर में अस्थि, मेद, मज्जा, रस, रक्त, संसार का विघ्न कुछ नहीं है। अच्छा बताइए, यदि भगवान में अस्थि होती, अस्थि हड्डी, तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अरे स्वरूप कैसा? लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु। मां ने क्या कहा? कीजे शिशु लीला, शिशु लीला कीजे सुनि बचन सुजाना रोदन। यदि अस्थि होती तो भगवान नारायण स्वरूप से बच्चा कैसे बन जाते? वहां अस्थि नहीं है, वहां विकार है नहीं, वहां तो सब आनंद स्वरूप है। राम जी आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, दिव्य जन्म कर्म तुम्हें दिव्यम। भगवान का सब कुछ दिव्य ते दिव्य है। हमारे शरीर जैसा भगवान का शरीर नहीं है। इसलिए भूल कर भी विचार नहीं करना चाहिए कि राम जी जीव हैं, और जीव भाव की कल्पना परमात्मा की सेवा में तो कर लो, स्वरूप में कदापि नहीं करनी चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।